बुक का नाम है बुद्धि और इसका दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। इसका कारण क्या है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उसी को ही सहज लगता है। यह क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। पहला पॉइंट आया इसमें, धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है। यहां तो ऐसे नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में है, लेकिन उसकी महीनता में नहीं जाते। ठीक है, हर एक चीज जो भी सुनाई जाती है, सुनने में आती है, क्लासेस में सुनते हैं, मुरलियों में सुनते हैं, अव्यक्त मुरलियों में सुनते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में तो सब कुछ है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आई यहां पर, महीन बुद्धि। तो महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती। मोटी बुद्धि के कारण बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हर एक चीज महीनता से समझनी है। रियलाइजेशन, जैसे बाबा कहते हैं बहुत बार, तो रियलाइजेशन भी करना है। तो बाबा यहां पर कहते हैं श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। ठीक है, हर एक चीज की महीनता में जाना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। सुना है वह करेंगे, उसी को कहते हैं महीनता में जाना। जैसे दही को बिलोकर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुनाएं और उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं, तो उनको भी मेहनत कम लगे। जो समझने वाले आते हैं उनको भी कैसे समझाना है उसका भी बाबा बताते हैं कि सर्विस के समय भी महीन बुद्धि होकर, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आई, जो ज्ञान सुनाने वाले हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुनाएं। ठीक है, हर एक पॉइंट में डीप जाकर अगर सुनाएंगे और उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं, जो भी ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, उसको अंदर डीप लेके जाएंगे तो सामने वाले को भी मेहनत कम लगेगी। तो यह कोर्स कराने के लिए भी लागू पड़ता है, और मुरली सुनाने वाले, अव्यक्त मुरली सुनाने वाले, उनको भी, सबको लागू पड़ता है। और अपने को भी कम लगे, अपने को भी कम मेहनत लगेगी। इस महीनता की ही कमी है। अब यही पुरुषार्थ करना है। 13 नवंबर 1969 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे, सामना करने का उनमें साहस होगा। महीन बुद्धि भी यह सब विशेषताएं होती है, उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे, सामना कर सकेंगे। वह कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। हल्के होंगे तो मोल्ड हो सकेंगे। नर्म और गर्म दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज को गर्म कर नर्म किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है।
यहां कौन सी नरमाई और गरमाई है? नरमाई है निर्माणता और गरमाई है शक्ति स्वरूप। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। निर्माणता भी हो, यह नरमाई है हमारी, और शक्ति रूप यह हमारी गरमाई है। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा। देखो यहां पर यह जो बात आती है ना, उसमें यह वाक्य बहुत, यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने लायक है। तो इसके ऊपर डीप विचार सागर मंथन जरूर करें। हर आत्मा प्रति, ठीक है, जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही निर्माणता में रह सकेंगे। वरना क्या होगा, जिस आत्मा के प्रति स्नेह नहीं है ना, उसके प्रति हमारी निर्माणता कम हो जाती है। तो हरेक के प्रति स्नेह होना चाहिए। स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे, न नम्रचित। ठीक है, स्नेह नहीं है तो रहमदिल भी नहीं बन सकेंगे। ये भी बहुत गहरा कनेक्शन है स्नेह का और रहमदिल का। हमारे अंदर अगर स्नेह नहीं है सबके प्रति तो रहमदिल नहीं बन सकेंगे, नम्रचित भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप, अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना, जितनी निर्माणता उतना मालिकपना। निर्माण तो भले रहें सबके प्रति, मगर अंदर से मालिकपना होना चाहिए कि मैं बाप के सब शक्तियों का, सब खजाने का मालिक हूं। ठीक है, शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में है सेवा गुण। शक्ति रूप में है मालिकपना, नम्रता में है सेवा गुण। सेवा भी और मालिकपना भी, सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का भी नशा हो। देखो दोनों साथ साथ होना चाहिए। सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। हर एक को यह देखना है कि हमारी बुद्धि का तराजू गर्म और नरम दोनों में एक समान रहते हैं। हमारी बुद्धि दोनों तरफ, सेवा में भी नम्रता और शक्ति स्वरूप गरमाई जो बोला, कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने लायक बात आई। ठीक है, इसको भी कम मत समझना कि अति निर्माणता नुकसान करती है और अति मालिकपना भी नुकसान करता है। इसलिए दोनों की समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतनी महानता भी, जितनी समानता उतनी महानता। 20 दिसंबर 1969 के अव्यक्त मुरली महावाक्य सुने। आगे के महावाक्य सुनते हैं। सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा, वह लाइन क्लियर नहीं होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। यह संकल्प बुक में भी आपने यह पढ़ा होगा। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी हो सकती है। ठीक है, और इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक भी बात में कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। अटूट, अटल और अथक, अटूट, अटल, अथक, यह तीन में से कोई भी बात की कमी है तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, यह कहा जाएगा। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति स्मृति क्या रहेगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी। देखो यहां पर बुद्धि की लाइन को ही पुरुषार्थ की लाइन कहा। ठीक है, इसको भी सोचिएगा कि बुद्धि का कितना कनेक्शन है पुरुषार्थ से। यह जितनी क्लियर होगी उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य स्पष्ट, देखो कितनी सूक्ष्म कनेक्शन है। भविष्य स्पष्ट दिखना और
हमको बुद्धि में स्पष्ट होना, वह बुद्धि की लाइन के साथ उसका कनेक्शन है। कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाता है। ठीक है, जैसे आजकल साइंस दानों ने कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया। यहाँ पर साइंस और साइलेंस, जो हमारा शांति की शक्ति है, उस दोनों का कंपैरिजन, तुलना यहाँ पर बहुत अच्छा सुनने में मिलेगा। आजकल साइंसदानों ने कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है जो दूर की चीज भी नजदीक नजर आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। ठीक है, पुरुषार्थ क्लियर होगा तो भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई देगी। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर विज्ञान का साधन बताया बाबा ने, टेलीविजन। अभी बाबा उसी का हमारे सूक्ष्म से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेगी और जानेगी। ठीक है, बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेगी और जानेगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। ठीक है, तो यह सब निशानियों से चेक भी करे कि हमको भविष्य कितना स्पष्ट दिख रहा है और हमारे पुरुषार्थ में कितनी कितनी मुश्किलात आती रहती है। तो वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नजदीक हैं। ठीक है, यह सब स्थितियां अनुभव देख के स्पष्ट देखें कि हम कितने नजदीक हैं। ठीक है, जैसे सूर्य जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। ठीक है, अपने आप में हर बात, मतलब खुद की हर बात। पहले तो दुनिया की बातें देखने का तो बाद में आता है, पहले अपने आप में हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाला है, वह हट जाएंगे। 22 जनवरी 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। आगे के सुनते हैं। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में, सिंपल वाक्य है मगर इसका अर्थ बहुत गुह्य है। देखो, याद में रहते हैं तो मदद हर कार्य में मिलती है, कोई भी कार्य करो। ठीक है, याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहां पाते हो वह वहां भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहां पाते हो मतलब मधुबन में जो अनुभव लेते जाते हो तो वह वहां भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। यह अनुभव, यही स्मृति, मधुबन की स्मृति रखेंगे साथ में तो यह अनुभव अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यह स्मृति में रखो, हम परमधाम निवासी हैं। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं। ठीक है, अभी संगम युग में यही स्मृति में रखना है कि परम धाम से आए हैं यहाँ कर्तव्य करने के लिए, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो भटकेगी नहीं। बुद्धि को न भटकने देना, उसके लिए भी ये छोटी छोटी बातें भी बहुत अच्छी पॉइंट्स है, यह बुद्धि में रखनी है। ज्ञान भी किसी को युक्ति से सुनाना है। ठीक है, अभी यह भी सेवा की पॉइंट आई। ज्ञान किसी को युक्ति से सुनाना है, सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। सीधा ही किसी को बता देंगे कि भगवान आए हैं, ऐसे ब्रह्मा के द्वारा आते, तो वहां से ही शुरुआत नहीं करनी है। थोड़ा आत्मा का परिचय, भगवान क्या है, कैसा है, उसका ज्योति बिंदु स्वरूप, सो ऐसे धीरे धीरे ज्ञान सुनाना है। सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। ठीक है, पहले स्नेह दो किसी को भी,
स्नेह से उनकी लालना पालना करो। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन, तो मन को जहां लगाना है वहां ही लगा रहे, और कहां प्रयोग न हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह, दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। यह सेवा के लिए बहुत गहरी और सिंपल मगर बहुत गहरी पॉइंट है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्दों में सुना सकते हो, तो सेवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह, 2 बोल बोलना भी भाषण करना ही है। ठीक है, किसी को सुनाया, यह स्थिति में रहकर सुनाया तो थोड़ा भी सुनाया वो उनको लग जाएगा। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। कोई भी चीज को जानते हैं, जान जाते हैं, उसको नॉलेज कहते हैं। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की, उसको जानना नहीं कहा जाएगा। अगर नॉलेज, अगर हमारी शक्ति और हमें वो प्रकाश नहीं प्रदान करती तो वह किस काम की। ठीक है, बाबा यह हमको स्पष्ट करते हैं कि अगर हमारी नॉलेज काम नहीं आई, उसका हमें लाइट माइट अनुभव नहीं हुआ उसके स्वरूप में, तो उसको जानना नहीं कहा जाएगा। देखो, ज्ञान की पॉइंट जानते हैं मगर प्रयोग नहीं करते, उसकी शक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो वह जानना नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। यहाँ पर यह ज्ञान में जानना और करना एक है, औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। नॉलेज कौन सी चीज है? जो उसी रूप में हमको बना दे। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थियोरी और चीज है, जो सुनते रहना उसको बोलते हैं थियोरी। थियोरी और चीज है, जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना। ठीक है, जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना, यह भी और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली ही हो जाता है, तभी उसको कहेंगे धारणा। जानना अर्थात बुद्धि में धारणा करना और चीज है, मगर धारणा से कर्म ऑटोमेटिक हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना, चीजों को बुद्धि में डीप अंदर समा ले, जो भी हम सुनते हैं। इसीलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, एकदम एकाग्रता से सुनना इसीलिए जरूरी है, तभी जाके वो चीजें बुद्धि में अंदर बैठ जाएगी। जब बुद्धि में समा जाता है तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर साइंस भी इसके ऊपर शायद कुछ न कुछ रिसर्च कर रहा होगा कि बुद्धि में क्या समाता है, और उस हिसाब से बुद्धि हमको डायरेक्शन देती है, उस अनुसार कर्मेंद्रियां कर्म करती है। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं, ईश्वरीय लाइट माइट हमारे साथ है, नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। ऐसे समझ कर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज है, सिर्फ सुनना नहीं, समाना है। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। तो जो भी ज्ञान सुन रहे हैं उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके, बुद्धि में वो बातें अंदर एक्सेप्ट करके, बुद्धि से समझ के अंदर धारण करके शक्ति रूप बनेगा। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर न सके, यह हो सकता है? शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर न सके, यह हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं।
सदैव यही एम रखनी चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाएं। हम ऐसा कर्म करें जो हम एग्जाम्पल बन जाएं। इंतजार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बना ना, ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बता रहे हैं, एग्जाम्पल बनना है जैसे कि ब्रह्मा बाप बना। 24 जनवरी 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अभी यहाँ से हम आगे का भाग तीसरे पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इस बुक का लिंक चाहिए यह पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो हम आपको भेज देंगे लिंक। आप कमेंट में लिखिएगा कि लिंक भेजो, या लिंक करके सिर्फ आप शब्द लिखेंगे तो भी हम समझ जाएंगे। उसी के रिप्लाई में हम आपको लिंक भेज देंगे, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में भी पढ़ सकते हो। वरना धीरे धीरे यह सब बुक्स यहाँ पर चैनल पर कवर हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। कौन सा सबसे अच्छा पॉइंट लगा वह भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से आपका भी मंथन चलेगा, आप भी एकदम फोकस करके आप सुनेंगे और आपके पॉइंट्स दूसरे भी सुनेंगे तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, अगले तीसरे भाग में वापस मिलेंगे। यह बुद्धि करके बुक है जो यहाँ पर 9 नंबर पेज से हम वापस स्टार्ट करेंगे। ऐसा इसका कवर है जो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। यह ऐसा कवर है इसका जो आपको स्पार्क विंग में मिलेगी। तो यह बुक बहुत अच्छी है, 101 पेज की बुक है। जैसे हमने अभी 2 भाग में 9 पेज कवर किए हैं, तो ऐसी यह 101 पेज की बुक है। यहाँ तक कवर हुआ है, यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ओम शांति। बुक अच्छी लगती हो तो दूसरों को शेयर भी आप जरूर करिएगा। ओम शांति।